बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक तो जनरल फैज़ हमीद के बारे में ख़बर चल रही है कि उनको तब्दील कर दिया गया है और अब वो DGISI नहीं है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, भारतीय मीडिया ने ये ख़बर चलाई, बहुत ज़्यादा चलाई। उन्होंने कहा जी कि पेशावर कोर के अंदर उनको तैनात कर दिया गया है। इस किस्म की पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और आलमी मीडिया के ऊपर, यानी जो भारतीय मीडिया है वहाँ पे, और भारतीय सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उन्होंने इस खबर को बहुत ज़्यादा फैलाया है। हालांकि इस वक्त अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक वो अपनी सीट पे मौजूद हैं, DGISI फैज़ हमीद साहब, और कोई ऐसी तब्दीली अभी तक नहीं आई। हो सकता है ये तब्दीली आ जाए या ये तब्दीली जो है वो अंडर डिस्कशन हो, लेकिन अभी तक नहीं हुई। वो अपनी जगह पे हैं। इंडिया इस आदमी को लेकर बहुत ज़्यादा हसास है, DGISI। ज़रा सी बात इनके बारे में आए तो वो क्योंकि ज़िम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान की ISI को, रॉ को जो शिकस्त हुई है भारत में, या NDS को जो शिकस्त हुई है भारत में, वो DGISI को इसके लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। इसलिए वो इनको लेकर कोई भी खबर छोड़ना नहीं चाहते और इनकी बदनामी का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आज ऐसे मौका पर जब इंडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, सेम टाइम में मरियम नवाज साहिबा ने अपना डिफेंस जमा करवाया अदालत में। यानी मरियम नवाज साहिबा से ये पूछा जाता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं, ये पूछा जाता है कि ये कारोबार आपका है या नहीं, आप बेनिफिशियल ओनर हैं या नहीं, जो आपको सज़ा हुई है वो किस बुनियाद पे गलत हुई है, आप टेक्निकल चीज़ें लाकर सामने रखें। इसके जवाब में वो उन सवालों का जवाब देने की बजाय या उस फैसले के नकाइस बयान करने की बजाय वो इदारों पर चढ़ दौड़ी हैं। मरियम नवाज साहिबा ने वही किया जो इंडिया को बहुत ज़्यादा इस वक्त सूट करता है। वो क्या कह रही हैं, अच्छा इसमें खाली कसूर मरियम नवाज का नहीं है, इदारों का भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इन्होंने 3 ट्वीट किए हैं मरियम नवाज साहिबा ने, और बड़ा डिटेल में इन्होंने अपना वो जो फैसला है, जो उन्होंने अपील की है, उसके पेपर भी साथ शाया किए हैं। वो ये कहते हैं कि मीडिया कुछ वजूहात की बिना पर, द मीडिया फॉर रीज़न नोन टू एवरीवन हैज़ नॉट हाईलाइटेड द कोर सब्जेक्ट ऑफ माई एप्लीकेशन सबमिटेड टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट टुडे, द समरी ऑफ विच इज़ दैट द केस वर्डिक्ट अगेंस्ट मी वॉज प्री प्लान्ड। और बहुत सारी आगे डिटेल है, 3 ट्वीट्स हैं। मैं आपको इसका तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मरियम नवाज साहिबा ने एक्चुअली कहा क्या है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने बाज़ मालूम वजूहात की बिना पर आज मेरी हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरखास्त के बुनियादी मौजू को रिपोर्ट नहीं किया। और वो बुनियादी मौजू क्या है? इसका खुलासा ये है कि मेरे खिलाफ फैसले से पहले तयशुदा था कि फ़ैसला क्या होगा, तरतीब दे दिया गया था पहले से, जिसकी सरपरस्ती जनरल फैज़ हमीद ने की थी, जो कि DGISI है इस वक्त, और जिसका इंकशाफ जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने भी किया। मेरे खिलाफ फैसला इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में अदलिया, आइन और कानून के नाम पर किस तरह सियासी मुजालम ढाए जाते हैं। इससे यह भी वाज़ेह होता है कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद समेत बाज़ दूसरे ताकतवर लोग ना सिर्फ अपने हलफ के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि ऐसा करते हुए मुसल्लह अफवाज के एहतराम, यानी काबिल एहतराम इदारा जो है मुसल्लह अफवाज का, उसको भी बदनाम करते हैं या उसकी बदनामी का बायस बनते हैं। ये मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है। वो ये चाहती हैं कि DGISI के खिलाफ पाकिस्तान का मीडिया उसी तरह रिपोर्ट करे जैसे वो कर रही हैं। अब ये कौन सा जवाब है? बात हो रही है फ्लैट्स की, बात हो रही है प्रॉपर्टीज़ की, बात हो रही है कि आप कमाते नहीं थे, आपकी जायदादें कैसे बन गई, और जवाब आ रहा है कि जी DGISI ने मेरे खिलाफ किया है। एक्चुअली हुआ क्या, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये थोड़े से फैक्ट हैं। हम ये मानते हैं कि इदारों को जो है वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत में, मगर उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कौन है इदारों की मुदाखलत का? वो PMLN है। यानी सबसे ज़्यादा जो डीलें की गई पाकिस्तान की तारीख में सियासत में, वो नून लीग के साथ की गई हैं। इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये शुरू दिन से लोग कह रहे हैं। मगर नून लीग जो है वो आज इदारों की मुदाखलत ख़त्म करने की बात नहीं कर रही। मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूं कि वो इदारों को ये कह रहे हैं कि आप जैसे माजी में हमें रेस्क्यू करते रहे हैं, वैसे आप हमें रेस्क्यू करें, हमें बचाइए इन केसेस से। अब इदारे इस मरतबा सामने नहीं आ रहे बचाने के लिए, उल्टा इदारों में इनके खिलाफ जज्बात हैं। तो इस बात पे वो गुस्सा कर रहे हैं और यहां पे एक दूसरे के साथ तसादम हो रहा है। कई मरतबा बयानात इन्होंने दिए हैं कि मुज़ामत हो जाए या मफामत हो जाए, लेकिन हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। अब मफामत का मतलब तो यही है कि हमें डील दी जाए,
हम आपको कुछ कहना बंद कर देते हैं, आप हमारे केसेस के अंदर हमें डील दें। और ऐसी डीलें माजी में हुई भी हैं। ये दबाव डालते हैं इदारों पे। मिसाल के तौर पे ये एक तल्ख हकीकत है, इसको हमें मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में इदारों का सबसे लाडला खानदान नून लीग है या शरीफ खानदान है। यही खानदान हमेशा पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को खुटकता भी रहा है, बिल्कुल खुटकता रहा है। और हर मौका पर कभी इदारों ने इनसे डर के डील कर ली, कभी बैरून मुल्क आने वाला जो प्रेशर है उससे डील कर ली, कभी अंदरूने मुल्क जो प्रेशर आया उसकी वजह से डील कर ली, कभी अवाम के दबाव के खौफ की वजह से डील कर ली, कभी ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर यानी वो डील कर ली। और यानी आप शुरू करें ना, इस खानदान को सियासत में जनरल जिलानी लेकर आए थे। फिर ये वजीर खजाना किसके कहने पर बने? नवाज शरीफ साहब। वजीर आला पंजाब किसके कहने पर बने? फिर बेनज़ीर साहिबा जब वापस आई पाकिस्तान में, उनकी हुकूमत बन गई। ज़ियाउल्लाह साहब की शहादत के बाद बेनज़ीर की हुकूमत को गिराया किसने? फौज ने, इनके साथ मिलकर, इदारों ने मिलकर गिराया। और फिर उस वक्त की जो ISI थी, यही ISI थी, उस वक्त की कौन सी थी? यही ISI इदारा तो यही था। इस इदारे ने नवाज शरीफ साहब को और उनके साथियों को IJI बनाने के लिए पैसे दिए, भारी रकूम दी, और यह कहा कि हुकूमत गिरा दो बेनज़ीर भुट्टो की और तहरीक चलाई जाए। तो फिर IJI ने तहरीक चला के बेनज़ीर की हुकूमत को गिराया, इदारों ने साथ दिया, फिर इनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया। इनकी करप्शन को भी वादी नहीं की गई। बेनज़ीर दोबारा आई, फिर इनकी हुकूमत गिरा दी गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब को तोहफे में 2/3 अक्सरियत भी दी गई। इदारों के साथ इनका बड़ा शानदार चोली दामन का साथ हमेशा रहा है। ये मिल के सारे काम करते रहे, हर चीज़ मिल बांट के करते रहे। इदारों के साथ शरीफ खानदान, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के गिरेबान पे हाथ डाला तो फिर इदारे बिगड़ गए। उस वक्त भी कुछ फौजी इनके साथ भी थे और कुछ परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे। परवेज़ मुशर्रफ का पलड़ा भारी था, उसने इनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर बैरून मुल्क से दबाव आया, इनके करप्शन के केसेस थे, इनके ऊपर दीगर केसेस थे, परवेज़ मुशर्रफ ने इनको डील दे दी। यानी बैरून मुल्क से दबाव आया, मुशर्रफ ने इनको डील दे दी। मियाँ साहब वगैरह को पूरे सबको पाकिस्तान से टब्बर समेत बाहर निकाल दिया। इनके ऊपर जो केसेस बने हुए थे उनमें इनको जो डील दी गई उसका खुमियादा कौम अब ऐसे भुगत रही है कि आज भी ब्रॉडशीट जैसे इदारों को हम पैसे दे रहे हैं मुशर्रफ साहब की उस डील के बदले जो उन्होंने शरीफ खानदान को उस दौर में दी थी। फिर इदारों ने इनके साथ डील कर दी। अब ये पाकिस्तान से बाहर चले गए, दोबारा डील हुई, फिर वापस आए। इनके केसेस रातों रात खत्म होना शुरू हो गए। रातों रात इनके केस खत्म हो रहे थे। इनकी नाअहलियां जो हैं वो अहलियत में बदलना शुरू हो गई। 2008 में इनको पंजाब में हुकूमत बना के दी गई, वफाक में भी ये हुकूमत में आ गए। लेकिन फिर एक नया खेल शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई हुई तो पंजाब में इनकी हुकूमत को बचाने के लिए दोबारा इदारे मुतहर्रिक हुए और उन्होंने काफ लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तोहफे के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को दिया कि जी ये आपकी पंजाब में हुकूमत नहीं गिरने देगी, ये जामिन है। फिर एक ड्रामा हुआ पाकिस्तान में बहुत बड़ा, इफ्तिखार चौधरी की बहाली का, मेमोगेट स्कैंडल जो है वो भी हुआ, फिर गिलानी साहब की जो बरतरफी है, ये सारी चीज़ें ये सारे इदारों ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर किया। ये आपस में इन जराइम के लिए, अगर तो ये जराइम है जिनको आज नून लीग कहती है जराइम है, तो ये सब हिस्सेदार हैं इन जराइम के लिए। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को तोहफे के तौर पे जिस तरह के वादे उन्होंने किए थे और जिस तरह की खिदमात उन्होंने इदारों के लिए सर अंजाम दी थी, उनको फिर 2/3 अक्सरियत दे दी गई डील के तौर पे। और उसमें पंजाब में एक हसास इदारे का ऑफिसर बड़ी अहम ड्यूटीज़ सर अंजाम देता रहा, वो सबको पता उसका। और बाद में नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत आने के बाद उस हसास इदारे के ऑफिसर को नवाजा भी गया। तो वो भी रिग्ड इलेक्शन थे। बाकायदा 2013 में इनको 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई और उसके बदले में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को NRO दिया। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान से निकलने में और केसेस से बचने में मदद फराहम की। उनका नाम ECL से निकाला और उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया। ये वो था जो तय पाया था पहले। यानी इदारों के साथ हमेशा इस खानदान की बड़ी तगड़ी, बड़ी ज़बरदस्त डील होती है। पनामा लीक्स, उससे पहले डॉन लीक्स के अंदर इदारों की और उनकी फिर मुखालफत हो गई। हालात ख़राब हो गए, आपस में बिगड़ गए, रिजेक्टेड का स्टेटमेंट आ गया, उसके ऊपर दोनों बहुत सख्ती से एक दूसरे के खिलाफ हो गए। लेकिन फिर पनामा लीक्स आ गया और ये कुदरत का ऐसा हथौड़ा था जो शरीफ खानदान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। शरीफ खानदान ने दोबारा इदारों से रुजू किया, जैसे कि तलाक के बाद दोबारा रुजू किया जाता है। इदारों से रुजू किया और उनको कहा जी जैसे आप हमेशा हमें रेस्क्यू करते रहे हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आप एक मरतबा फिर हमें रेस्क्यू कर लें। लेकिन इस मरतबा इदारों ने रेस्क्यू करने से
इनकार कर दिया। बल्कि उल्टा हुआ ये कि फौज के 2 हसास इदारों के अफसरान ने, जो ब्रिगेडियर रैंक के थे, उन्होंने इनके सारे सबूत, क्योंकि उनको पहले दिन से पता था ये क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने इनको कभी पकड़ा नहीं था। ये वजीर खजाना थे, वजीर आला थे, वजीर आजम 3 दफ़ा थे, उनको हर चट्टा कट्टा इनका पता था। और इनके केसेस जो बंद किए गए थे, जिनमें ब्रॉडशीट को बाद में आज जुर्माना भी देना पड़ रहा है, वो भी सारा उनके पास मौजूद था। तो उन्होंने उस सारी फाइलें इकट्ठी करके इदारों को, मुतालिका इदारे जो थे वहां पे और अदालतों में देना शुरू कर दिए। तो वो जो एक JIT बनी, उसके अंदर फौज का जो किरदार था, उसके बाद इस खानदान की दोबारा फौज के साथ या इदारों के साथ दुश्मनी शुरू हो गई। फिर मियां नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार खत्म हुआ, मुझे क्यों निकाला, और लड़ाई झगड़ा, लंबा एक लड़ाई झगड़ा। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह हो गई, उन्होंने हुकूमत बना ली और मियां नवाज शरीफ साहब को जेल हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में मौजूद थे, लेकिन फिर इदारों को ब्लैकमेल किया गया, ये कहा गया कि मुझे जहर दिया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। दोबारा इदारों के ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया और फिर एक डील हुई। एक डील के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ, बल्कि दुनिया की तारीख में, कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को जेल से निकाला गया और जेल से निकालकर बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया। वो यहां से चंद 100 प्लेटलेस लेकर उड़ा और जैसे ही वो हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में उतरा तो उसके प्लेटलेस लाखों में हो गए, 2.5 लाख के करीब। तो इतना बड़ा फर्क पड़ गया सिर्फ ये घंटों की प्रवास के अंदर। तो इदारों ने एक मरतबा फिर शरीफ खानदान को बड़ी खूबसूरत डील दी और उस डील के बाद दोबारा से इस खानदान ने मजीद चीज़ें मांगनी शुरू की कि मेरी बेटी को भी बाहर भेजो, मेरे भाई को भी बाहर भेजो। और हत्ता कि यहां तक हुआ कि एक दिन के अंदर वो फैसले हो गए पाकिस्तान के अंदर जो कई महीनों में नहीं होते, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो रातों रात मुल्क से निकलने के लिए उनका बंदोबस्त कर दिया गया। यहां पे भी एक डील थी, लेकिन वो डील नाकाम हो गई, क्योंकि इस मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अड़ गए। वो सऊदी अरब में मौजूद थे, उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कुछ लोग और शहबाज शरीफ को भगाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने रुकावट डाली और शहबाज शरीफ को रोक लिया। आज जितनी सिचुएशन है और जिस लेवल पे सिचुएशन है, उसके पीछे इदारों का अपना किया धरा है। एक आम जो सिपाही है हमारा, फौज का हो चाहे, या एक आम वकील है, चाहे उसका जुडिशरी से ताल्लुक़ हो, या कोई ऐसा नौजवान जो जज बनना चाहता है, जो फौजी बनना चाहता है, या वो लोग जो अपने इदारों पे एहतराम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, चाहे वो आम लोग हैं, उन तमाम लोगों के दिमागों में ये सवाल ज़रूर उठता है कि हमारे इदारे बार बार इस खानदान से धोखा क्यों खाते हैं, इनसे डरते क्यों हैं, इनसे दबते क्यों हैं, इनको बार बार डील क्यों देते हैं। ये सवाल उनके दिमागों में ज़रूर उठता होगा और उनको मायूसी होती होगी। तो आप अपनी राय ज़रूर दें इस वीलॉग के बाद कि आपके ख्याल में इदारों के साथ जो गालम गलोच या बदतमीज़ी ये ख़ानदान कर रहा है, क्या इदारे इसके काबिल हैं या नहीं? क्या इदारे के लोगों ने खुद ये सूरत हाल पैदा की है या नहीं की है? क्या इसके लिए खाली इस खानदान को कसूरवार कहा जा सकता है? क्योंकि उनका तो ये एक वतीरा बन गया, उनको तो समझ आ गई है, डराओ दबाओ, प्रेशर डालो, बैरूनी अंदरूनी प्रेशर लेकर आओ, कुछ भी करो और फिर डील ले लो। और क्योंकि इदारे डील दे देते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे, वो वही कर रहे हैं जिसमें उनका फ़ायदा है, क्योंकि वो सियासतदान है और वो समझते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।